हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कहते हैं कि ईश्वर पे जो भरोसा रखता है, जो ईश्वर की शरणागति हो जाता है और जो ईश्वर की शरण में जाता है, जो ईश्वर के अधीन हो जाता है, ईश्वर भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और हमेशा उसको किसी न किसी वेश में आकर उसको पक्का सपोर्ट करते हैं। और विश्वास करना चाहिए, लेकिन आजकल के आदमी विश्वास नहीं करते हैं और अपना ग्रह दिखाएंगे, नक्षत्र दिखाएंगे, जादू टोना टोटका, उनकी शरण में जाएंगे, ठीक है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, जिससे पूरा चराचर, ये ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, एक एक कण कण में भगवान व्याप्त है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर उस पर भरोसा करें तो इन सब की जरूरत ही नहीं है और कुछ नहीं होता है। जो इंसान ईश्वर की शरण में गया है, जो ईश्वर के अधीन हो गया है, उसको कभी भी कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी जादू, कोई भी टोना उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये सत्य फैक्ट बात है, शास्त्र बात है। और कितने लाइव एग्जाम्पल हैं, आप कितने भक्तों के एग्जाम्पल देखिए, आप उनके साथ भगवान ने हमेशा उनको उतारा है, भगवान ने हमेशा उनकी जो शरण में गए हैं, हमेशा उनका कल्याण किया है और हमेशा उनकी सपोर्ट करी है। ऐसा ही मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। द्वापर युग में जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था, हुआ नहीं था, क्योंकि दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं कुछ दूंगा ही नहीं राज्य रहने के लिए। तो कृष्ण भगवान खुद प्रस्ताव लेकर गए थे 5 गांवों का, कि तुम ज़्यादा मत दो इनको, 5 गांव दे दो, ये अपना जिएंगे खाएंगे। उसमें भी दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं इनको एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। उल्टा उन्होंने बंदियों को अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये सपोर्ट करने के लिए आया है कृष्ण, इसको भी बंदी बना लो। कहते हैं कि तब पहली बार अपने अलौकिक रूप के, अपने साक्षात अपने जो नारायण के अवतार थे, उनके श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया था वहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने कि ज्योतिषी को बुलाया और बताया जाता है कि द्वापर युग में ज्योतिष विद्या चरम पर थी। बड़े बड़े एकदम ज्योतिषी, बड़े जो बहुत ज्ञानी थे ज्योतिष विद्या के, तो उनको बुलाया और बुलाने के बाद जब उन्होंने उसके कुंडली दिखाई दुर्योधन की, तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसके तो भाग्य में बिल्कुल राजयोग लिखा है, सिंहासन लिखा है, पूरा राज इसी को मिलेगा दुर्योधन को, और पूरे ग्रह नक्षत्र सब बोल रहे हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप निश्चिंत रहिए और ये हमारा वादा है, आप देख लेना, ये तो इन्हीं को मिलना है। तो दुर्योधन ने युद्ध की घोषणा कर दी कि अब युद्ध लड़ो, युद्ध में जीतोगे तो हम तुमको देंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो 5 थे, ये 100 थे और बाकी सारे महारथी तो इन्हीं की साइड में थे, जैसे आपके भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा, बड़े बड़े जो धुरंधर थे। तो उन्हें पूरा अहंकार था कि हम तो डेफिनेटली युद्ध जीतेंगे और हम जीत जाएंगे। कहते हैं कि जब पहला दिन जब युद्ध का हुआ, तो कहते हैं कि युद्ध 2 लोगों ने त्याग दिया था, एक संजय जो उन्हें लाइव दिखा रहे थे धृतराष्ट्र को, और एक विदुर। इन दोनों लोगों ने युद्ध त्याग दिया था, ये युद्ध में शामिल नहीं थे। तो धृतराष्ट्र ने देखा कि कौरवों के बहुत सारा हिस्सा सेना का और बहुत सारे कौरव 100 में से निपट गए पहले दिन में, तो उनकी चिंता बढ़ गई। तो उन्होंने फिर उसी जोशी को बुलाया और फिर जोशी को बुलाया, दिखाया, फिर तुमने जो ग्रह नक्षत्र देखे थे, तुमने तो कहा था कि जीत हमारी होगी और सारे कौरव जीतेंगे और पूरा राजयोग है दुर्योधन के में तो, और ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, मैंने तो परिणाम की बात करी थी, परिणाम तो आने दो, परिणाम में तो राजयोग दुर्योधन के ही लिख रहा है और दुर्योधन ही राजा बनेगा, कोई बात नहीं है। 10 दिन हुए, 10 दिन में बहुत सारे महारथी मर गए, बहुत मतलब 70% कौरवों की सेना निपट चुकी थी। तो फिर उन्होंने जोशी को बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी ज्योतिष विद्या पर संदेह हो रहा है, आपने तो कहा था कि सारी कुंडली, ग्रह नक्षत्र सब दुर्योधन के फेवर में है, तो ये क्या हो रहा है। तो जोशी ने कहा था कि महाराज, वहां पे कुरुक्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी शक्ति है जो समय से परे है और जो
पूरे ग्रह नक्षत्र को भी बदल रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और वहां विदुर बैठे थे, विदुर सुन रहे थे जोशी की बात। तब विदुर ने कहा था, अरे भाई वहां कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो ग्रह नक्षत्र को बदल रहा है। वहां साक्षात नारायण, ठीक है, साक्षात नारायण, जो नारायण के अवतार हैं श्री कृष्ण, वो पांडवों की तरफ हैं। और वो होना ही है, पांडव ही जीतने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं और ईश्वर के अनुकूल साथ संबद्ध आचरण विचार रखते हैं अपने, तो ईश्वर कभी भी जीवन में आपको धोखा नहीं देगा, हारने नहीं देगा, मायूस नहीं होने देगा और हमेशा आपकी नैया पार लगाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस दुनिया में, लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, ईश्वर की बजाय ग्रह नक्षत्र, जादू टोना टोटका, इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए अगर आप ईश्वर के शरण में हैं तो आपका कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी जादू टोना आपका कभी बिगाड़ नहीं सकता है, ये डेफिनेटली है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर के अनुकूल अपने आचरण विचार रखें, साथ संबंध, और हमेशा भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का करें, तो आपका कल्याण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।